अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम की राय के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हाजी मोहम्मद आफाक साहब के साथ, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पाई राइस मिल शिकारपुर के। और इनसे मिलते हैं और सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि इस वक्त ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं, इनको किन मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है। दूसरा, ये हम हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स पे करते हैं, क्या हुकूमत पाकिस्तान हमें कोई सहूलियात भी प्रोवाइड करती है कि सिर्फ टैक्स भी दे रहे हैं। बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से, साफ़ पानी के हवाले से और यहाँ पे जितने भी तरक्याती काम हैं उस हवाले से, और ख़ास तौर पे एक्सपोर्टर हजरात जो है ना वो इनसे बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं ख़ास तौर पे माल लेने के लिए। तो उस हवाले से ये सारी जो मुश्किलात का शिकार हैं ज़िम्मेदारा के ऊपर थोड़ा सा, ताकि हमारे महंगाई का तनासब बहुत ज़्यादा हो चुका है, ताकि हम हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत सिंध को दिखा सकें कि इन मसाइल का तदारक किया जाए ताकि हमारी इंडस्ट्री जो है ना वो बहाल हो सके और हमारी पाकिस्तान की मुआशी हालत बेहतर हो सके। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हाजी मोहम्मद आफाक साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सर, आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं, किन मसाइल से आपको दो चार होना पड़ रहा है ताकि हम हुकूमत सिंध को, हुकूमत पाकिस्तान को दिखा सकें कि इन मसाइल का क्या हल है? सर, हमारे बहुत से मसाइल हैं जी जो कि बिजली की लोड शेडिंग, और ये समझें कि भाई गरीबों का जो बेनिफिट है, ग्राहकों का या ज़मींदारों का, मुंजी का, तो उसका रेट है डाउन से डाउन। और वो मिलर जो है, मिलर अगर राइस चला के चावल बेचता है तो उसको 5-10 रुपये भी मुश्किल से मन पे रोज़ी मिलती है। उसमें भी मना ऐसे समझें कि 50% का अगर बिल है तो 50% उस पर टैक्सेस और आयद हो गए हैं। और इसका जो सारा बेनिफिट है और जो प्रॉफिट है वो सारे का सारा एक्सपोर्टर ही हमारा ले जा रहा है। एक्सपोर्टर किस तरीके से ले जा रहा है, आप ऐसे देखें कि अभी रेट है 1950 रुपये राइस का, तो पिछले साल भी यही रेट था सेम। तो डॉलर का रेट था 152, 150, और अभी डॉलर का रेट आप देखें 174 रेट है, जो कि उसको उनको एक्सपोर्टरों को पैसे डॉलरों में ही मिलते हैं ना, उनको पैसे रुपीज़ में नहीं मिलते। लेकिन भाई साहब, चावलों का रेट वहीं पे खड़ा है। चावलों का रेट वहीं पे खड़ा है, जो बेनिफिट है सारे का सारा वो एक्सपोर्टर ले रहा है। राइस मिल 100-150 घरों को चला रही है। 100-150 घर राइस मिल पाकिस्तान के को फ़ायदा ये कर रही है कि 100-150 घरों को वो उनके ख़ानदानों को चला रही है, उनका हर चीज़ राहकों का। और राइस मिल पे कोई फैसिलिटी हुकूमत की तवज्जो नहीं है, सारी की सारी फैसिलिटी और तवज्जो है एक्सपोर्टरों को। और आप जो एक और बात शेयर करता जाऊँ कि मोस्टली राइस मिलों वाले ने बताया है कि स्टेट बैंक भी एक्सपोर्टर के साथ जो है ना वो बड़ा अच्छे तरीके से चल रहे हैं। बैंक हज़रात जो हैं स्टेट बैंक के 3% पे दे रहे हैं, और जो फैक्ट्री मालकान को हैं वो 10 से 12% पे दे रहे हैं। इसी तरह ही है बिल्कुल। जो भी बेनिफिट है, सिर्फ एक बंदा वो एक्सपोर्टर है, वो ही प्रॉफिट उसका सारा उठा रहा है। और जो राइस मिल हज़ारों लाखों घरों को चलाने वाले हैं, ख़ानदानों को चला रहे हैं, तो उन पे ज़रा सी भी तवज्जो नहीं है। वो बेचारे 10-15 रुपए पे अपना काम कर रहे हैं, मिलिंग उनको मिल रही है। वो भी 2-4 माह ये चलेगा काम, उसके बाद 8 माह वो अपना पता नहीं किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। और वो माल ले रहे हैं कि भाई कल को बढ़ जाएगा, इंशाल्लाह ताला रोज़ी हो जाएगी, इस बुनियाद पे वो काम कर रहे हैं। उसमें ऐसे साल आ रहे हैं जैसे पिछला साल गया कि घर से जो रुपए का जिसने लिया था वो 50%, 60% रह गया, 40-50% उन्होंने उसमें से जो मूड़ी थी उसमें से उनको देना पड़ा, ब्याज, टैक्सेस और चीज़ें वो और अलग। ऐसे समझो दिवालिया निकला हुआ है लोगों, मिलरों का। हुकूमत का ज़रा भी उस पर तवज्जो नहीं है। बिजली दुनिया में वैध यहाँ पे पाकिस्तान का निज़ाम है कि आप जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आपको उतना ज़्यादा बिल दिया जाएगा।
पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम क्यों है? हर मुल्क इस पे सब्सिडी देता है। जैसे नवाज शरीफ हुकूमत ने एक प्राइम मिनिस्टर फंड में से आप जैसे लोगों को सहूलियात दी हुई थी कि उसमें से बिजली के कुछ ना कुछ जो है ना टैक्सेस आपको डिडक्टिव बिल में लग के आ जाते थे और वहाँ से काट लिए जाते थे। लेकिन ख़ासतौर पर पीटीआई के आने के बाद ऐसा कोई नहीं है और महंगाई का एक तूफ़ान सा बरपा है जो आप देख रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी खाना भी गरीब आदमी के लिए मुश्किल हुई हुई है। भाई बहुत ही ऐसा फॉल्ट है। जो मिलिंग के बिल हैं वो 100% बिल हुकूमत पाकिस्तान को मिलते हैं, उसमें 99% 1% भी चोरी नहीं है। तो उसके अलावा 100% बिल मिलने के अलावा मिल की लोड शेडिंग 8 घंटे 6 घंटे 12 घंटे इस तरीके से मिलरों को बिजली की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। जो मिलर्स को गले में मज़दूर डले हुए हैं उनको तो उन्होंने पैसे पूरे देने, और मज़दूरों का हाल ये है कि उनको बेचारों को एक दिन में अगर 500-600 रुपये वो कमाएंगे तो वो 500-600 में बहुत मुश्किल से उनका गुजारा होता है। लेकिन अब नवाज शरीफ के दौर में घी 155, 140, 50 पे ही था। अब घी माशाल्लाह 380, 400 के करीब घी पड़ा है। चीनी का रेट देख ले, रोज़मर्रा अशिया की रेट देख ले, तो 500-600 वाला दिहाड़ी वाला मजदूर कैसे उसको अफोर्ड करेगा? बहुत ही नाजुक हालात हैं। हुकूमत को इसमें संजीदगी से लेना चाहिए। अभी पीटीआई की ऐसी हुकूमत है कि लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हैं। मज़दूर तो एक दरकिनार है। अल्लाह की कसम मैं रोज़ाना सोचता हूँ कि किस तरह ख़ुदकुशी करूँ। हालात का सामना करने के लिए वो दिन ब दिन अपने आप को, खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि अफोर्ड बंदा नहीं कर सकता। भाई अगर उसकी आमदनी 20,000 30,000 रुपये है तो उसके खर्चे डबल हैं, 1.5 हैं। तो वो खर्चे पूरे करने के लिए फिर वो गलत काम पे लग रहा है। वो गलत काम आगे चल के उसकी परेशानी का सबब बन रहे हैं। क्राइम में इजाफा हो रहा है। फिर गलत से गलत काम में ही वो बंदा डल जा रहा है। तो जिस पे और ये मज़दूर तबका ऐसा बेचारा पिसा हुआ है कि उनके घरों में फाके हैं, बहुत मुश्किल से उनका गुजारा हो रहा है। और दिन ब दिन महंगाई में इजाफा, हुकूमत को इस बारे में ज़रे बराबर भी गरीबों की नहीं लगी हुई। जो अमीर बंदा है वो तो जैसे हमारे मिनिस्टर हैं वो अरब से खरबपति, उनके लिए तो पैसे की वैल्यू ही नहीं है। और गरीब के लिए 500 रुपये कमाना भी बहुत बड़ी बात है। जो फाकों का शिकार है मज़दूर, उस पे तवज्जो नहीं है हुकूमत की, और कोई भी रिलीफ नहीं है। तेल देखो भाई, जो पहले 1 रुपये का मिलता था वो 2 रुपये का 3 रुपये का अभी मिल रहा है। आटा देखो जो 1200 रुपये का मिल रहा था पहले, अभी 2600 रुपये मन, 2400 रुपये मन गंदम का रेट हो गया है। तो वो किस रेट में गरीबों को मिलेगा? क्या खाएंगे यार? बहुत ही मुश्किल हालात हैं। बुआई का टाइम है और फर्टिलाइजर इतनी महंगी कर दी गई है कि वो गरीब किसान के लिए लेना मुश्किल हो गई है। जैसे डीएपी की बोरी 9,000 रुपये में, 84-85 रुपये में इस वक्त चल रही है। यूरिया 26-2700 में चल रहा है। अगर हम नवाज शरीफ के टनोर में देखें तो वहाँ जो है ना वो 3600 रुपये में थी। तो इस हवाले से अब गंदम की बुआई का टाइम है, तो ये ज़िम्मेदार कैसे मैनेज करेंगे? यकीन करें जो पीटीआई के बंदे हैं, सिर्फ उनको छोड़ के जो यहाँ पे 80-90% बंदे हैं किसी भी तबके से, किसी भी पार्टी से हों, तो उनको यही है कि भाई नवाज शरीफ हमारे लिए एक फ़रिश्ता था। जो बेचारा इतने साल उसने हुकूमत की, तो गरीबों को रिलीफ से रिलीफ मिला, अमन मिला, हर चीज़ मिली। और एक जो महंगाई का तनासुब था एक लिमिट में रहा। तो अभी लिमिट ऐसी क्रास है, रुपए की 2 रुपये, 2 रुपये की 4 रुपये, इस तरह तरीके से महंगाई हो रही है। गरीब को समझ में नहीं आ रहा कि मैं गुजारा करूं कैसे। सही। लास्ट पे हुकूमत सिंध को क्या मैसेज कन्वे करेंगे? आप सिंध में बैठे हैं, खासतौर पे 18वीं तरमीम के बाद सूबे आज़ाद हैं, इस हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं ये मैसेज करना चाहूँगा, हुकूमत सिंध के हाथ में तो बेचारों के कुछ नहीं है। जो है वफाक के हाथ में, गरीबों पे रहम खाएं जितना हो सके। और ये गैर मुल्कों से जो कर्ज़े ले रहे हैं इनको
हाथ जोड़ के भले फाके गुजार के इनको वापस करें। हम गरीबों ने ये कर्ज़े नहीं लेने, हमें इस दलदल में ना फंसाएं। इस चक्की में आप खुद ही पीस लें। आपको बनी गाला है अरब खरब का, या और मना ये सोने के पहाड़ हैं, वो बेच के उनको पैसे दे दें। हम गरीबों पे टैक्सेस डाल के और टैक्सेस डाल के ये सारे निकलने तो मज़दूरों से है। जो आटा महंगा या और चीज़ें महंगी रोज़मर्रा ज़रूरत की, वो सारी चीज़ों में गरीब ही पीस रहा है। जितना हो सके हम पे रहम खाएं, हमें मना इसे आफत से निजात दिलाएं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हाजी मोहम्मद अफाक साहब जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं बाई राइस मिल के, और अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। बड़ी अच्छी बातें की और ख़ासतौर पर महंगाई के हवाले से इनका ये मैसेज था। बेशक IMF से आप कर्ज़े मत लें, ठीक है ना, आप जो भी हैं टैक्स लगा के जो है ना इसके, वो जैसे नवाज शरीफ साहब ने भी एक स्कीम चलाई थी कर्ज़ा उतारने वाली, इसी तरह कर्ज़ा उतारने वाली कोई स्कीम चला के ये जो मुल्क है कर्ज़े के नीचे आया खड़ा। पाकिस्तानी अवाम जो है ना हर वक्त तैयार रहती है। डोनेशन के मामले में पाकिस्तानी कौम जो है ना वो सबसे आगे होती है। तो बराए मेहरबानी को अच्छा आदमी, जो ईमानदार आदमी, इसको कलेक्ट करके जो कर्ज़ा उतारो मोट संवारो वाली स्कीम है, इस पर अगर अमल किया जाए तो इंशाअल्लाह ताला ये IMF से हमारी जान छूट जाएगी। अगर IMF से हमारी जान छूट गई तो इंशाअल्लाह ताला हमारी महंगाई में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी और हमारा मुल्क इंशाअल्लाह ताला खुशहाली की तरफ जाएगा। कैमरामैन जवेद के साथ डॉक्टर नवीद, 72 न्यूज़।